हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। डिवाइन ड्रैगन के एपिसोड 6 के साथ हाजिर हो। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि कंपटीशन स्टार्ट होता है और हमारा लू और गुचेन भाग रहे होते हैं और एक लड़का हमारे गुचेन को अटैक कर देता है। हमारा गुचेन तलवार रखने वाली लाठी से उसके मुंह में अटैक करता है और वो लड़का को नीचे गिरा देता है। हमारा गुचेन सोच रहा होता है यहाँ पर बहुत सारे चैलेंजेस है, इन्हें आधे घंटे तक रोकने में मुझे बहुत मुश्किल होगी। हमें आधे घंटे बाद का सीन दिखाया जाता है। हमारा गुचेन बहुत थका हुआ होता है। हमारा गुचेन अंदर सोच रहा होता है, मैंने इस टेस्ट को पास कर लिया। मैंने इस आधे घंटे में 9 लोगों से अपने आप को डिफेंस किया। ऐसा लगता है कि मैंने इस टेस्ट में रिकॉर्ड रख लिया है। मैं ये सोच रहा हूँ कि लुआओ कैसा कर रहा होगा। ये बोलकर हमारा गुचेन साइड में दिखता है तो हमारा गुचेन शॉक हो जाता है। वहाँ पर लड़कों की ढेर लगी हुई होती है और हमारा लू कह रहा होता है ये सब मेरी तरफ आए क्योंकि मैं एक क्यू कंडेंसेशन के सेकंड लेवल पर हूँ। क्या मैं तुम सब लोगों को एक इजी टारगेट दिखता हूँ। हमारे लू ने 50 लोगों के सामने डिफेंस किया और इस टेस्ट में फर्स्ट रैंकिंग को हासिल किया। हमारा लू गुचेन को देखता है और आई कर रहा होता है। हमारा गुचेन अंदर सोच रहा होता है क्या मैंने सिर्फ 9 लोगों को हरा दिया, ब्रदर लू ने तो पूरे 50 लोगों को हरा दिया। जुआन स्वार सेक्टर का एल्डर कहता है अब टाइम खत्म हो गया, सिर्फ 1000 लोग ही प्लेटफॉर्म पर टिक पाए हैं। अब तुम सब लोगों को नेक्स्ट राउंड में भेजा जाएगा। नेक्स्ट राउंड का नाम होता है फ्लेम बॉडी रिफाइनमेंट। बॉडी रिफाइनमेंट में 500 लोग एलिमिनेट हो जाएंगे और बचे हुए 500 लोग को डायरेक्टली जुआन स्वार सेक्टर में भेजा जाएगा। अब वो एल्डर ये कहता है तो प्लेटफॉर्म के नीचे से हीट वेव निकलना शुरू हो जाता है। हमारा गुचेन कहता है ये तो बहुत खतरनाक हीट वेव है। हमें और लोगों को भी दिखाया जाता है तो वो लोग बहुत बुरी हालत में होते हैं। 2 लोग तो प्लेटफॉर्म के ऊपर से नीचे गिर जाते हैं। हमारा गुचेन अंदर सोच रहा होता है अगर मैं क्यू कंडेंसेशन के थर्ड लेवल पे नहीं होता तो मुझे बहुत मुश्किल होती। मैं यहाँ से गिर चुका होता पर ब्रदर लू आओ तो क्यू कंडेंसेशन के सेकंड लेवल पे है। मैं ये दुआ करता हूँ कि वो अपनी लिमिट पे नहीं पहुंचे होंगे। हमारा गुचेन साइड में देखता है तो हमारा लू बड़ी आराम से बैठा हुआ होता है और झपकियाँ ले रहा होता है। हमारा गुचेन अंदर सोच रहा होता है ये कैसे हो सकता है, इतनी खतरनाक हुई ट्वेव में भी ब्रदर लू आओ कैसे सो सकता है। हमें आधे घंटे बाद का सीन दिखाया जाता है। जुआन स्वाट सेक्टर का एल्डर कहता है अभी तक 500 लोग प्लेटफॉर्म से नीचे गिर चुके हैं और बचे हुए 500 लोगों को कंग्रेचुलेशन, मतलब बधाइयाँ। अब तुम सब जुआन स्वार सेक्टर के ऑफिशियल डिसाइपल बन चुके हो। ये सब होने के बाद हमारा लू भी नींद से जाग जाता है और हमारा लू अंदर सोच रहा होता है मैंने इनहेरिटेंस की पावर और 9 गोल्डन ड्रैगन टेक्निक को यूज किए बिना ही मैंने इस टेस्ट को पास कर लिया। जैसे तैसे मैंने जुआन स्वार सेक्टर में जाने के लिए मैनेज कर लिया। हमें बड़ी जुआन स्वार सेक्टर की फ्लाइंग शिप को दिखाया जाता है। वहाँ पर हमारा लू और गुचेन होते हैं। हमें जुआन स्वार सेक्टर की आउटर डिसाइपल एरिया का सीन दिखाया जाता है। जुआन स्वार सेक्टर का एक और एल्डर कह रहा होता है जो लोग इनर डिसाइपल के लिए सिलेक्ट नहीं हुए उन्हें यहीं पर बैठना होगा। तुम्हारे साथ ही आया हुआ एक लड़के को इनर डिसाइपल के लिए चूज कर लिया गया है। अगर तुम लोग सिलेक्ट नहीं भी हुए तो तुम लोगों को चिंता करने की कोई बात नहीं। 3 महीने के बाद जुआन स्वार सेक्टर में इनर और आउटर डिसाइपल के बीच में एक कॉम्पिटिशन होगा। इस 3 महीने में तुमने अपने आप को कल्टिवेट किया तो असाइनमेंट के हिसाब से तुम लोग इनर डिसाइपल बन सकते हो। हमारा लू अंदर सोच रहा होता है आउटर और इनर डिसाइपल के बीच में गैप थोड़ा सा ज्यादा है। आउटर डिसाइपल्स अपनी कल्टीवेशन को धीरे धीरे करके बढ़ाते हैं जबकि इनर डिसाइपल्स को मास्टर्स गाइड करते हैं और उन्हें बहुत सारी एलिक्सर और मैजिकल ट्रेजर्स दी जाती है। उससे उनकी कल्टीवेशन बहुत तेजी से बढ़ती है। तो मुझे 3 महीने बाद आने वाले असाइनमेंट को पूरा करना ही होगा। गुचेन को भी इनर डिसाइपल के लिए सिलेक्ट कर लिया गया है उसकी 7 मार्शियल वेन की वजह से। मैं भी 3 महीने तक हार्ड वर्क करूंगा इनर डिसाइपल बनने के लिए। मैंने सेक्टर से क्यू कंडेंसेशन वाली पिल को ले लिया है। क्यू कंडेंसेशन पिल बहुत काम की चीज है। ये क्यू कंडेंसरेलम कल्टीवेशन को एनहांस कर देती है। हमारा लू आगे बढ़ता है तो वहाँ पर उसे एक दरवाजा दिखता है। हमारा लू कहता है ये क्या, ये मेरा रूम है। हमारा लू अंदर जाता है फिर कहता है हेलो मेरा नाम लू आओ है, आज से तुम मेरे रूममेट हो है ना, हम फ्यूचर में एक दूसरे की मदद करेंगे। उस रूम में पहले से ही एक लड़का होता है। वो लड़का हमारे लू की तरफ देखता है तो वो लड़का घबरा जाता है। वो लड़का हमारे लू को कहता है हमारे दोनों के बीच में कुछ लेना देना नहीं है, मेरी क्यू कंडेंसेशन पिल को छूने की कोशिश भी मत करना। लू उसे देखकर अंदर सोच रहा होता है मैंने इसकी पिल को छूने की सोचा भी नहीं, ये रूममेट तो बहुत स्ट्रेंज है। हमें नेक्स्ट दिन का सीन दिखाया जाता है। हमारा लू रूम के अंदर सो रहा होता है, उसे बाहर से आवाज आ रही होती है। हमारा लू उठकर बाहर जाकर देखता है तो वहाँ पर बहुत भीड़ लगी हुई होती है। हमारा लू एक लड़के को पूछता है तो वो लड़का हमारे लू को कहता है कल सारे स्टूडेंट ने क्यू कंडेंसेशन पिल को ले लिया था और आज सीनियर ब्रदर हुनेंग आ रहा है हमेशा की तरह उनसे वो लेने के लिए।
वूनिंग अपने कुछ साथी के साथ एक लड़के को पीट रहा होता है और हमें वूनिंग के बारे में बताया जाता है। वूनिंग आउटर डिसाइपल में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट है। हर एक साल वूनिंग न्यू स्टूडेंट से उनकी क्यू कंडेंसेशन पिल को छीन लेता है। जो कोई भी नया स्टूडेंट वूनिंग को पिल नहीं देता वो उसे बहुत मारता है। वूनिंग एक लड़के को मारते हुए कहता है, कमीने तुम वो पिल मुझे नहीं दोगे। जो लड़का मार खा रहा होता है वो हमारे लू का रूममेट होता है। हमारा लू अंदर सोच रहा होता है, क्या ये मेरा रूममेट है। हमारे लू का रूममेट का बहुत बुरा हाल हो चुका होता है और वो कहता है, हाँ मुझे अब मत मारो, मैं तुम्हें वो पिल दूंगा। साइड में बैठा हुआ लड़का कहता है, अगर तुमने ये पिल हमें पहले ही दे दिया होता तो तुम इतनी बुरी तरह मार नहीं खाते। हमारा लू आगे बढ़ता है और उसकी शोल्डर पे हाथ रखता है। फिर हमारा लू उससे कहता है, सीनियर ब्रदर वूनिंग, ये मेरा रूममेट है। हमें यहाँ पर आए ज्यादा दिन भी नहीं हुए और तुम हमसे ही हमारे पिल को छीनने की कोशिश कर रहे हो। ये रूल्स के खिलाफ है। वूनिंग हमारे ब्रदर लू के हाथ को झटक देता है। फिर हमारे लू को कहता है, चले जाओ यहाँ से, तुम कौन होते हो मुझे सिखाने वाले, ये सब सेक्टर में अलाउड है। क्या तुम शो ऑफ करना चाहते हो एक हीरो की तरह जो इसे बचाएगा। हमारा लू वूनिंग को कहता है, अच्छा तो लोगों को पीटना और उनसे उनकी चीज को चुराने ये सब एक्सेप्टेबल है। वूनिंग हमारे लू को हाथ दिखाते हुए कहता है, अगर मैं हाँ कह दूँ तो तू क्या कर लेगा साले चूजे। हमारा लू वूनिंग की हाथ को मरोड़ कर तोड़ देता है। इसके बाद वूनिंग जोर जोर से चिल्लाने लगता है। साइड में बैठे हुए लोग कहते हैं, उस नए स्टूडेंट ने सीनियर ब्रदर वूनिंग को सच में हाथ लगा दिया। एक और लड़का कहता है, उसकी हिम्मत तो देखो। एक लड़का हमारे लू को कहता है, कमीने तेरी हिम्मत कैसे हुई सीनियर ब्रदर वूनिंग को हाथ लगाने की। हमारा लू उस लड़के को कहता है, क्या सीनियर ब्रदर वूनिंग ने ही पहले कहा था कि हम लोगों को मार सकते, क्या मैंने कुछ गलत किया। वूनिंग हमारे लू को कहता है, कमीने तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे हाथ लगाने की, अब मैं तुझे डिसेबल कर दूंगा। ये बोलकर वूनिंग हमारे लू को अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। वहाँ पर सब लोग हैरान होते हैं। कहता है, ये क्या सीनियर ब्रदर वूनिंग तो क्यू कंडेंसेशन रिलम के 5th लेवल पर है। दूसरा लड़का कहता है, आज ये नया लड़का तो मरेगा। वूनिंग की पंच हमारे लू के सामने आ चुकी होती है और हमारा लू ड्रैगन फिस्ट को एक्टिवेट करता है। फिर वूनिंग की पंच के साथ अपनी पंच को टकराए तो बहुत जबरदस्त एनर्जी निकलती है। में दिखाया जाता है कि एक दूसरे की पंच को टकराने के बाद वूनिंग पीछे जाकर एक दीवार से टकराता है। उसके साथ ही उसकी तरफ भागते हुए जाते हैं। वूनिंग बहुत बुरी हालत में होता है और वो अंदर सोच रहा होता है, इस लड़के के पास किस तरह की स्ट्रेंथ है जो मेरी बाजू को तोड़ सकती है। वूनिंग कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बाजू को तोड़ने की, सब लोग जाओ और उसे पकड़ के मेरे सामने लाओ, आज मैं उसे डिसेबल कर दूंगा। वूनिंग के आदमी हमारे लू को अटैक करने के लिए बहुत स्पीड से आगे बढ़ते हैं। हमारा लू एक लड़की की पंच को डॉज करते हुए हाथ में ड्रैगन फिश को एक्टिवेट करता है और उसकी पेट में मारता है तो तीनों लोग आसमान में उड़ जाते हैं। यहाँ पर हमारे एक्सप्लेनेशन की एंड होती है। नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि हमारा लू उस लड़के को बचा पाता है या नहीं। आप लोगों को ये एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए।